दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइए। चीफ जस्टिस इस मामले में फैसला लेंगे। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम 7 दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं। मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, ये कोर्ट से मिली आजादी का दुरुपयोग नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ही इस पर फैसला लेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि आपने पिछले हफ्ते जस्टिस दत्ता के सामने इसकी मेंशनिंग क्यों नहीं की। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट अति आवश्यक है। कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनके हेल्थ और जीवन में किसी भी संभावित दीर्घकालीन नुकसान से बचाए जा सके, इसके लिए यह टेस्ट जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान वो हर सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं। कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है। याचिका में कहा गया है कि उनका वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीनोटिन स्तन बहुत अधिक है, जो गुर्दा, किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेत है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को पैट सीटी स्कैन सहित कुछ चिकित्सीय जांच कराने की जरूरत है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2023 को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 1 जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसके मुताबिक उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और न ही किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में लोकसभा चुनाव अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन क्या चुनाव खत्म होते ही केजरीवाल के एक और मंत्री का नंबर आ जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल मामला यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी को समन जारी किया। आतिशी के खिलाफ बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का केस दायर किया था। आतिशी ने दावा किया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी नहीं किया। अदालत के फैसले के बाद सीएम केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मोदी दोबारा सत्ता में आए तो हर एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए सभी तथ्यों को देखते हुए आरोपी आतिशी मारलेना को धारा 500 आईपीसी के तहत समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। अदालत के समन भेजने के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैंने पहले कहा था कि वे अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। वे अब ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। पूर्ण तानाशाही है। पूरी तरह से कमजोर, तुच्छ और झूठे मामलों में वे एक एक करके आपके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो हर एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने प्यारे देश को तानाशाही से बचाना छोटा सा कदम है।
बता दें कि कपूर ने केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर करते हुए दावा किया था कि जब भी ईडी किसी मामले के संबंध में आप नेताओं से संपर्क करता है तो वे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये आरोप झूठे और दावों को पुष्ट करने के लिए आप द्वारा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के जरिए आप दिल्ली आबकारी नीति मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अपनी याचिका में कपूर ने 27 जनवरी को केजरीवाल द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट और 2 अप्रैल को आतिशी द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आपके 7 विधायकों से संपर्क किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि बीजेपी विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है और दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही आतिशी का नाम आबकारी नीति मामले में सामने आया, उन्होंने भी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वही आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ ईडी का सख्त एक्शन जारी है। अगर ईडी का ये दाव चल गया तो समझिए केजरीवाल लंबे समय तक अंदर रहेंगे। दरअसल शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी वकील विनोद चौहान के बीच संबंधों को लेकर ईडी ने कई दावे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप और सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर सुनवाई शुरू की है। सुनवाई के दौरान सीएम के आरोपी विनोद चौहान के साथ संबंध होने के दावे किए गए हैं। इसमें डायरेक्ट मैसेज पर बात होने का भी जिक्र है। दावा किया गया है कि विनोद चौहान की सीएम केजरीवाल के साथ जजों से बात करने के मामले में भी बात हुई थी। विनोद चौहान को 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप से नगद रिश्वत ट्रांसफर करने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि विनोद चौहान से 1.6 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। ईडी ने कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में आरोपी विनोद चौहान के बीच संबंधों का दावा किया। इंडिया टुडे के मुताबिक ईडी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल गोवा के 5 सितारा होटल में ठहरे थे, जिसका भुगतान एक अन्य आरोपी ने किया था। ईडी ने यह भी दावा किया कि विनोद चौहान के साथ डायरेक्ट मैसेज की बातचीत के सबूत भी मौजूद है। हालांकि ईडी ने कहा कि ये बातचीत दिखाई देती है कि वो विनोद चौहान की पोस्टिंग को लेकर जजों से मीटिंग करने की बात कह रहे हैं, तो उनके आरोपी के साथ कैसे संबंध है। ईडी ने दलील दी थी कि विनोद चौहान ने गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए 1.6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था। ईडी के वकील ने कहा कि विनोद चौहान इस पैसे का सोर्स नहीं बता सके थे। फिलहाल वो जेल में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी इसी मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर है। हालांकि उनको 2 जून को सरेंडर करना है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल चाहते हैं कि उनको 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि और बढ़ाई जाए ताकि वो स्वास्थ्य संबंधी जांच करा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निचली बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है और उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।